धीमा ही सही, फटे ही सही, कच्चा ही सही, छोटा ही सही, अपना घर तो है। दोस्तों, इस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि इसी तरह के सेंटेंसेस हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं आपको अलग अलग फ्रेजेस का यूज करके बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट इनको किया जाएगा। लिटरल ट्रांसलेशन हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए इंग्लिश के स्टाइल में ही इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इनको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। फटी ही सही, मेरे पास जैकेट तो है। जैसे मैंने किसी को अपनी जैकेट दिखाई, मैंने बोला देख मेरे पास जैकेट है, वो बोल रहा है इट्स टोर्न। तो मैं बोल रहा हूँ अरे यार ठीक है टोर्न, बट आई डू हैव अ जैकेट। मतलब जो उसने वर्ड बोला था टोन, मैंने उसको रिपीट किया। पहले उसने बोला इट इज टोन, फिर मैंने बोला टोन बट आई डू हैव अ जैकेट। मतलब मैं ये अग्री कर रहा हूँ, ठीक है मान गया मैं, आई एडमिट द फैक्ट दैट इट इज टोन, इट्स टोन बट आई डू हैव अ जैकेट। फिर हमने यूज किया डू को। नॉर्मली क्या होता है, डू डज डिड को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करते, लेकिन जब हमें किसी बात पे स्ट्रेस डालना होता है, किसी बात को एम्फसाइज करके बोलना होता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश आई स्टडी, और अगर मुझे बोलना हो पढ़ता तो मैं हूं, मैं जरूर पढ़ता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, तो आई डू स्टडी। सो आई डू हैव अ जैकेट, मतलब जैकेट मेरे पास जरूर है, जैकेट तो है। टोन, ऑल्दो इट्स टोन, आई डू हैव अ जैकेट। बेशक ये फटी हुई है लेकिन जैकेट तो है मेरे पास। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और नेचुरल तरीके आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे नहीं जो बनावटी लगे बोलने में, ऐसे जो कि नेचुरल लगे, प्राकृतिक लगे। अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग इसी तरीके से बोलते हैं, और मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा। टोन बट एट लीस्ट आई हैव गॉट अ जैकेट। आप ऐसे भी कह सकते हैं यस इट्स टोन बट एट लीस्ट आई हैव अ जैकेट। कम से कम जैकेट तो है मेरे पास। इवन दो इट्स टोन आई हैव अ जैकेट। तो हम इस तरह इस कंजंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इवन दो, मैंने बोल दिया इवन दो इट्स टोन आई डू हैव अ जैकेट और आई हैव अ जैकेट। बेशक ये टोन है लेकिन जैकेट तो है मेरे पास। एक ग्रामर का पॉइंट याद रखना, इवन दो अगर आपने लगा दिया तो बट मत यूज करना बाद में, क्योंकि इवन दो इज ऑलरेडी इनफ। एक कंजंक्शन आ गया, दूसरा नहीं चाहिए। इवन दो इट्स टोन आई हैव अ जैकेट। धीमा ही सही लेकिन वाईफाई चलता तो है। तो अब तक अगर आप कुछ समझे तो बताओ इसका सेंटेंस, खुद ही बताओ वीडियो पॉज करके। तो कहेंगे स्लो बट द वाईफाई डज वर्क। तो किसी ने बोला होगा इट्स स्लो, मैं कह रहा हूँ हाँ स्लो बट द वाईफाई डज वर्क, चलता तो है। स्लो एज इट इज द वाईफाई स्टिल वर्क्स। तो एक ये भी फ्रेज होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। आपको कोई एडजेक्टिव यूज करना है, स्लो, बैड, अगली, कुछ भी ऐसे। हाँ ये तो है, मान लिया मैंने, स्लो एज इट इज। हाँ स्लो तो ये है ही, मान गया मैं, ये नेगेटिव चीज है, ये इसकी एक ड्रॉबैक है, एक डाउन साइड है। स्लो एज इट इज द वाईफाई स्टिल वर्क्स, कि वाईफाई चलता तो है ही ना। स्लो बट द वाईफाई डज वर्क। कभी कभी ही सही वो मदद तो करती है भला। कभी कभी ही सही वो मदद तो करती है। तो इस वीडियो में ना इस तरह के सेंटेंसेस है जिसमें हम थोड़ा पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं कि चलो ये बात बुरी है, कम से कम ये तो है, कभी कभी ही सही वो मदद तो करती है। She does help even if it's rare. बेशक ये रेयर है लेकिन वो हेल्प तो करती है। She helps even if rarely. बेशक वो रेयरली हो फिर भी हेल्प तो करती है ना। She does help even if it's rare. बेशक ये रेयर है, ये बात, ये फैक्ट, the fact that she helps is rare. ये रेयरली होता है कि वो हेल्प करे, but she does help. लेट ही सही वो आया तो। लेट बट ही डिड शो अप। तो किसने बोला ही केम लेट, तो आप बोल रहे हो लेट बट ही डिड शो अप। आया तो, डिड का यूज किया स्ट्रेस करने के लिए कि आया तो ना वो। और कम की जगह हमने शो अप का यूज कर लिया। कम मतलब आना, उसकी जगह आप शो अप या टर्न अप बोल सकते हैं कि उसने शक्ल तो दिखाई, वो कम से कम दिखाई तो दिया वहां पे, वो आया तो। लेट ही सही, लेट बट ही डिड शो अप। इवन दो ही वाज लेट ही डिड शो अप। ऑल्दो ही वाज लेट ही डिड शो अप। ऑल्दो, इवन दो लगभग एक ही मीनिंग है। इवन दो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस करता है, ऑल्दो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है। ऑल्दो ही वाज लेट ही डिड शो अप। वो लेट था हालांकि वो आया तो। बहुत कम ही सही तारीफ तो करता है वो मेरी। वेरी लिटिल बट ही डज प्रेज मी। तो किसने बोला ही प्रेजेज यू वेरी लिटिल, तो मैं कह रहा हूं वेरी लिटिल बट ही डज प्रेज मी। प्रेज तो करता है ना। ही डज प्रेज मी दो वेरी लिटिल। तो आप इस तरह दो का भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने एक बात बोली, उसके बाद आपको कुछ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पेश करना है तो दो का यूज कर लो। ही डज प्रेज मी दो वेरी लिटिल। मेरे पास खाना तो है, कम ही सही। आई हैव फूड दो वेरी लिटिल, मतलब है लेकिन बहुत कम है। इस तरह आई डू हैव टाइम फॉर माई सेल्फ दो ओनली ऑन संडे, कि मेरे पास खुद के लिए टाइम होता है, संडे को ही सही।
कम नंबर ही सही लेकिन मैं पास तो हुआ। लो मार्क्स पर एटलीस्ट आई पास्ड। तो किसी ने बोला होगा यू स्कोर्ड लो मार्क्स, तो मैं उसको बोल रहा हूँ लो मार्क्स बट एटलीस्ट आई पास्ड। हाँ सही है, लो मार्क्स। आई एडमिट द फैक्ट दैट आई गॉट लो मार्क्स। यस आई हैव लो मार्क्स बट एटलीस्ट आई पास्ड। आई मे हैव स्कोर्ड लो बट आई डिड पास। आई मे हैव स्कोर्ड लो बट आई डिड पास। तो आप ऐसे ना मे हैव का यूज कर सकते हैं। ये ऐसा भी नहीं निकल रहा है कि बेशक मैंने कम स्कोर किया हो, मान लिया स्कोर कम किया होगा मैंने, लेकिन पास तो हुआ मैं। आई मे हैव स्कोर्ड लो बट आई डिड पास। कच्चा ही सही, उसने खाना तो बनाया, नहीं तो भूखे सोना पड़ता। अंडर कुक्ड बट एटलीस्ट ही कुक्ड। जैसे कोई बोल रहा है द फूड ही मेड इज अंडर कुक्ड, फिर आप जवाब दे रहे हो अंडर कुक्ड बट एटलीस्ट ही कुक्ड। अंडर कुक्ड तो है लेकिन बनाया तो, कुक तो किया उसने। ऑल्दो द फूड इज अंडर कुक्ड ही डिड मेक समथिंग फॉर अस टू ईट। दूर ही सही वो जिंदा तो है। Although he is far away, at least he is alive. Although he is far away, at least he is alive. Though he is far away, at least he is alive. So though is more common in speaking. Though is more common, more casual. People use the word though more naturally and commonly. So though he is far away, at least he is alive. ठंडी ही सही, चाय तो मिली। Cold tea, but at least I got some. जैसे कोई बोल रहा है you got cold tea there, मैं बोल रहा हूँ cold tea but at least I got some. cold tea तो है लेकिन मिली तो ना मुझे। cold tea but at least I got some. I did get some tea though it was very cold. छोटा ही सही, घर तो है। घर अपने आप में बड़ी चीज होती है भाई, अपना खुद का घर। A great feeling. I don't know when I will be able to get my own house. Anyway, small but at least I have a house. I have my own house, though it's small. Small, but at least I have a house. It may be small, but at least I have a house. तो इस तरह मैं यूज कर सकते हैं। कभी कभार ही सही वो फोन तो करती है मुझे। Rarely, but she does call me. She calls, though it's not very often. बहुत often नहीं है लेकिन वो कॉल तो करती है ना फिर भी। She calls, though not very often. बहुत often तो नहीं करती लेकिन कॉल तो करती है। टूटी ही सही, स्क्रीन काम तो करती है। कौन नया फोन ले अब? I don't have the money. Cracked, but the screen does work. Somebody said, the screen on your phone is cracked. I respond by saying, yes, cracked, but the screen does work. Cracked as it is, the screen still works. It still works. I don't have to get a new phone or get the screen replaced because the phone still works. The screen still works. Cracked as it is, the screen still works. So friends, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।